वीडियो ओपन कीजिए। सभी भाई बहनों के कहने पर फिर से कैलाश दीदी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। अभी इनके बहुत सारे अनुभव रहे हुए हैं और दीदी आज फिर से हमें मम्मा बाबा के अनुभव में डुबोएंगे, उनकी पालना का अनुभव कराएंगे। दीदी वो सांप वाला अनुभव आपका रहा हुआ है, सब लोग कह रहे थे कि दीदी ने वो नहीं सुनाया है ना। तो अभी बहुत सारा साकार मम्मा बाबा की पालना लिए हुए हमारी आदरणीय कैलाश दीदी जी हम सभी के बीच में है। फिर से दीदी आपका पुनः पुनः फिर से एक बार इस नुमा शाम की सभा में बहुत बहुत स्वागत है दीदी, बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। दीदी गुलदस्ता अभी एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत करेंगे, एक हाथ की ताली से। थैंक यू। शक्ति बहन भी गुलदस्ता दे रही है और दीदी यहाँ से भी गुलदस्ता स्वीकार करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति दीदी, आपके अभी अनुभव बहुत सारे रहे हुए हैं। तो अभी उस बार भाई बहनों की बहुत डिमांड थी, बहुत था कि फिर से एक बार हम कैलाश दीदी जी को सुनेंगे। आपके पास अनुभवों का खजाना है, साकार बाबा मम्मा की पालना लिए हुए आपके पास बहुत कुछ है। तो आप जो बचा हुआ है वो फिर से आप हमारे भाई बहनों के ऊपर लुटाइए, अनुभव कराइए और जो भी है वो सांपाला भी अनुभव सुनाइए, सब सुनाइए दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। आ रही आवाज, आप आराम से बोलिए। बहुत बहुत खुशी है, हमारी शक्ति दीदी ने हमारे को दूसरी बार याद किया और आप सब से शक्ति दीदी हमें मिला रही है। बहुत अच्छा है, आप सबको देख करके बड़ी खुशी हो रही है। तो हम सभी खूब अच्छी तरह से एक दो से मिलेंगे, अनुभव सुनाएंगे। तो अच्छा है, देखो बाबा ने फिर से प्रोग्राम बना दिया और शक्ति बहन ने हमारे को बुला लिया। बहुत अच्छा है, बहुत सभी को बाबा की एक बहुत हम सब के ऊपर खूब समझो ऊंची जो शक्ति है उसकी हम सब के ऊपर वर्षा हो रही है। और हम सभी देखो भले कहाँ दूर दूर है पर फिर भी हर एक बच्चा बाबा की नजरों में समाया हुआ है ना। हर एक बच्चा बाबा के पास है, तो ये बहुत अच्छा है। जितना बने हम बाबा के बन करके चल रहे हैं, चला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो हर एक को बाबा की
माना आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, ये भी एक बहुत अच्छा है। तो वैसे तो उस समय मम्मा बाबा के अनुभव सुनाए थे, परंतु आज भी सुनाएंगे। बहन ने बोला सांप का अनुभव भी बाकी है। वैसे सांप के साथ तो मेरा बहुत बचपन, जब मैं छोटी थी, 1.5 साल की थी, तब से आज तक हमारा संबंध रहा है। तो माना ये तो बहुत अच्छा अनुभव है। और उस समय माना ये जब की बाबा की बात हम सुना रहे हैं, पता नहीं आपने कहाँ से सुनी होगी। तो वो मैं जब होशियारपुर सेंटर पर थी, तो मैं पढ़ी लिखी तो थी नहीं, पर मेरी ड्यूटी रिकॉर्ड लगाने की होती थी। अभी तो आप लोग सब ये चालू कर देते हैं टेप और गीत बजता है। हमारे जमाने में रिकॉर्ड, वो टेप नहीं होती थी, रिकॉर्ड बजाते थे। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये कोई फिल्मी गीत है। हम सोचते थे ये बाबा के ही गीत है। और गीत भी इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड होते थे, जो लगते थे कि ये बाबा के ही हैं। तो हमारी ड्यूटी गीत लगाने की थी। कौन से गीत लगाने चाहिए वो तो हमारे को पता नहीं था, परंतु दीदियां निकाल करके जो गीत बजाने होते थे वो पहले से निकाल करके रख देते थे। मेरे को घड़ी भी देखने नहीं आती थी, इसलिए वो रिकॉर्ड निकाल करके रखते थे और वो कह देते थे कि मानो इतने रिकॉर्ड लगाएंगी तो आधा घंटा हो जाएगा। इतने रिकॉर्ड लगाने के बाद आपको लाल लाइट से सफेद लाइट कर देने की। हम कहते थे भले। तो हम जब मीन्स जो रिकॉर्ड लगावे वो ही बजाते थे। तो रिकॉर्ड मतलब वो रखा था, ट्यून थी वो रखी थी कि उसमें वो मेरे मन डोले मेरे तन डोले, ये एक बहुत अच्छी मीन्स यज्ञ में बहुत अच्छी ट्यून्स बजती थी पहले, फिल्मी गीतों की। तो हमने वो मना रिकॉर्ड लगाया, ट्यून बजी। वो पता नहीं क्या था, पुराना मकान था वैसे, परंतु जैसे ट्यून लगाई, ऊपर जो जहाँ हम बैठी हुई थी वहाँ एक मतलब बीम जैसा होता है ना, बीम, मकान का बीम ऐसे था, लेकिन ट्रेन की पटड़ी होती है ना, ऐसा बीम था। तो मालूम नहीं वो कहाँ से सांप आया और आकर के मैं वहां जहाँ मैं नीचे बैठी थी उसके ऊपर से वो वहां गिरा एकदम सिर पर। और एकदम एकदम जैसे एकदम बहुत ठंडा और बहुत लिसा लिसा, एकदम ऐसे से वो ऐसे से होते हुए गोद में गिरा। जब गोद में गिरा तो वो माना एक, मैं ऐसे पड़ाथी लगा के बैठी हुई थी और सांप ऐसे गोल गोल हो करके और एकदम ऐसे करके हमारे को देखने लगा और मैं उसको देखने लगी। काफी समय तक ये माना देखता रहा, हम भी देखती रही। लेकिन जैसे रिकॉर्ड पूरा होने पर होता था वैसे मैं चाबी भर करके ग्रामाफोन में और फिर से वो रिसीवर उसको रिकॉर्ड पर शुरू से लगा देती थी। ऐसे पता ही नहीं चला कितना समय हो गया। और दीदी तो भोग बना रही थी और तैयार होना बाकी था।
और हम तो क्लास में सब लोग बैठे हुए थे। परंतु क्या हुआ कि क्लास वालों को पता नहीं चला वो सांप गिरा, परंतु जो संभली पर बैठी थी ना बहन, उस बहन ने वो सांप को गिरते हुए को देख लिया था। तो बहन थोड़ी नई थी, तो मैंने ऐसा बोला कि संभली से उठते नहीं है, पहले संभलियां होती थी, अभी तो सोफे और कुर्सियां और क्या क्या है ना। तो जब हम उसको मना देखती रही, तो बाबा ने जैसे अच्छा हमें वो शक्ति भरी होगी, तो मैं ऐसे देखती रही और रिकॉर्ड बदलती रही। ऐसे ऐसे करते आधा पौना घंटा हो गया। आधा पौना घंटा जब हो गया, एकदम मैं उसको देखते देखते ऐसे लीन हो गई होगी, जो वो सांप ऊपर चढ़ने लगा। जब ऊपर चढ़ने लगा, मैं पंजाबी ड्रेस ही पहनती थी, तो मैंने ऐसे से पकड़ करके और उसको नीचे गिराया। फिर से रिकॉर्ड लगा करके मैं दीदी को बुलाने गई। तो हर एक को ऐसे होता है ना कि भाई इतना पौने घंटे तक एक ही एक ट्यून, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो दीदी थोड़ी नाराज होने लगी कि कैलाश तेरे को क्या हो गया है, तेरे को अगर ये गीत अच्छा लगता था तो बाद में बजाना चाहिए। आप वही का वही गीत क्लास में बजाती रही। तो मेरी को हिंदी भाषा नहीं आती थी, मैं हिमाचल की भाषा ही बोलती थी। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी मैंने क्लास में सांप गिरा है, अपनी पहाड़ी भाषा में बोलती रही। तो दीदी बोले कि दीदी को हमारी पहाड़ी भाषा नहीं पता चलता था, और दीदी की हमारे को पंजाबी भाषा का मालूम नहीं पड़ता था। तो फिर दीदी ने बोला क्या बोल रही है। तो फिर हमने दीदी को बोला कि दीदी वो ऐसे ऐसे चलता है ना, वो सांप क्लास में गिरा है। बोला कहाँ से गिरा। हमने बोला कि दीदी वो तो ऊपर से गिरा। तो दीदी ने बोला कि ऊपर से कैसे गिरा, मैं पता नहीं। तो फिर चलो मेरे को बताओ। मैंने बोला चलो दिखाती हूँ। तो फिर दीदी को ले गई और बताया दरवाजे खड़े हो करके कि दीदी देखो वो सामने ग्रामोफोन के पास सांप बैठा हुआ है। बोला सांप कोई क्लास में बैठा रहेगा, दीदी बैठा हुआ है देखो। तो सच्ची सांप तो ग्रामोफोन के पास ही बैठा हुआ था। पर फिर क्या हुआ कि गीत पूरा हो गया, तो फिर से वो थोड़ा ऐसे बेचारा चलने लगा। तो दीदी ने सबको बोला कि सब बाहर आ जाओ, क्लास में सांप गिरा है। तो सब लोग बाहर आए, और पहले तो बड़े आराम से उठ रहे थे, पर जब बोला सांप गिरा है तो सब लोग बाहर फटाफट आए। तो फिर मना सब आकर के बोला कहाँ है दीदी, कहाँ है, तो सब देखने लगे। बाद में फिर दीदी ने बोला कि आप है ना जल्दी से इसको मार दो। तो किसी ने लकड़ी ली और मारने लगे। तो हमने मना किया कि सांप को नहीं मारो। तो दीदी हमारे को बोली कि क्यों नहीं मारे। मैंने कहा दीदी इसको नहीं मारो, कितने समय से हमारी गोद में, एक पौने एक घंटे तक हमारी गोद में रहा, इसने हमारे को काटा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो इसको रहने दो। तो दीदी ने बोला कि ये तेरा चाचा लगता है जो नहीं मारे। फिर तो मैंने बेचारे को मार दिया था। परंतु मैंने ऐसे बहुत सारे शुरू से ही हमारे साथ सांप, जहाँ जहाँ हम गए वहां वहां सांप रहे। आबू में भी
काफी बाबा के होते ही एक सांप निकला था। जब मना सांप वो मधुबन में ही थी और थोड़े मना ये मेरे को लगता है जून जुलाई मास ही था और हम मधुबन में गए हुए थे। तो उस समय तो सांप बहुत निकलते हैं, बरसातों का समय होने लगता है। तो जब बाबा के रूम में हम वो छोटे छोटे जुगनू होते हैं ना, तो रात्रि को उठते और लाइट होती है, तो वो आ गया। तो वो जब उड़ता मानो उड़ते थे तो हम लोग थोड़ा उनको पकड़ करके इकट्ठा करते थे और जो ऐसी पतली साड़ी होवे ना, वो साड़ी में डाल देने का और ढीला बांध देने का। और फिर जब बाबा आवे क्लास से रूम में, तो बाबा के खटिया पर रख देते थे। तो फिर बाबा जब आवे तो बाबा को पता तो होता था कि ये आ गया है, लेकिन फिर भी हम लोग बाबा को ऐसे पीछे, जैसे बाबा अंदर जाएंगे तो दरवाजे के बीच में खड़े रहेंगे दूर और देखेंगे बाबा क्या बोलता है, बाबा क्या करता है। तो पापा कहेंगे अरे बच्चे ये क्या है, ये क्या लाइट हो रही है, टॉर्च है, क्या है। फिर हम लोग बहुत हंसते थे कि देखो बाबा को पता नहीं लग रहा है और हमने तो जुगनू रखे हैं। फिर बोलेंगे अरे बच्चे ये किसने रखा, ये क्या है, ये क्या है। बाबा ऐसे पोटली उठाएगा, दिखाएंगे किसने रखा, ये किस बच्चे ने रखा। ऐसे ऐसे करके बाबा पूछेंगे, हम लोग बहुत खुश होते थे। तो ऐसे जब वो रखने के लिए हम जा रहे थे तो हमारे से आगे के सांप जा रहा था और जैसे सांप को हमने देखा कि बाबा के रूम में जा रहा है, तो हमने एक पंडित जी करके पैरे वाला था, तो उससे उसके हाथ में लकड़ी थी, तो उसको हमने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके हाथ से लकड़ी ली और फट से जैसे सांप को लकड़ी मारी वैसे वो सांप मर गया। और जैसे लकड़ी मारी पीछे से बाबा आ गए। तो बाबा ने बोला बच्ची क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। बाबा को बोला बाबा ये जो सांप है। बाबा ने बोला क्या कर रही हो। मैंने कहा बाबा सांप आपके रूम में जा रहा था। तो बाबा ने बोला बच्ची तो, मैंने कहा बाबा सांप रूम में जा रहा था इसलिए। बाबा ने बोला अरे बच्ची तूने इस बच्चे को क्यों मारा। मैंने कहा बाबा मैंने बच्चे को मारा नहीं, लेकिन मैंने तो दादा से लकड़ी लेकर के सांप को मारा। तो बाबा ने बोला कि बच्चे सांप को ही नहीं मारने का था, बच्चे इसको पकड़ करके तू वहां छोड़ करके आती ना। तो बाबा को बोला बाबा काट लेता तो। बाबा ने बोला नहीं बच्ची, वो कभी नहीं काटता, सिर्फ तेरे को उसको पकड़ करके बगीचे में छोड़ के आने का। फिर मैंने बोला ठीक है बाबा, आगे के लिए मैं कभी नहीं मारूंगी। वैसे मैंने सांप कभी मारा ही नहीं, पहली बार बाबा के सामने एक ही बार बेचारा मर गया था और बाबा ने मना भी किया था। फिर हमने कभी नहीं सांप मारे। बहुत सारे यहाँ गांधीनगर में भी बहुत सारे निकले, लेकिन हम कभी भी कुछ नहीं मारा है वगैरह नहीं। ऐसे सांप तो बहुत मिलते रहे, पर बाबा ने हमेशा ही शुरू से खूब खूब मदद की है। हम जब यहाँ गांधीनगर में ही थी, तो ये जो हमने देखा कि पहले जो ट्रांस का पार्ट खुला था, तो उस समय मैं पंजाब में ही थी। लेकिन बाबा ने, साकार बाबा ने ही बोला था कि बच्ची ये जो पार्ट है
वो ये पार्ट तेरा सेवा के लिए बाबा ने सेवा करने के लिए एक बहुत अच्छी गिफ्ट दी है तेरे को। तो हम बाबा को बोलते थे जी बाबा। और कई बार बाबा ने जैसे हमारे को कई बातें पूछवाते भी थे और हम लोग बाबा को बताते भी रहते थे। एक बार की बात है कि जब मैं अहमदाबाद में ही थी और जब अहमदाबाद में एक भाई मतलब परिवार था, वो ज्ञान में नहीं चलता था, लेकिन वो कहीं जा रहा था भाई अपने कोई संबंधी को पैसे देने के लिए, किसी से उधारे लिए होंगे। तो जब वो जा रहा था तो उस समय कोई रॉन्ग साइड से ट्रक आया और जोरदार एक्सीडेंट हुआ और वो जो भाई बाइक पर जा रहा था वो उसी समय मर गया। तो फिर उसके माँ बाप को बहुत दुख होता था। पति 33 साल का वो भाई था और जैसे ही वो मर गया तो सब लोग रो रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे। तो जब वो मना इसका कोई दिन होता है, शोक सभा रखते हैं, तो उस शोक सभा में हमारा भी एक ज्ञानी भाई गया हुआ था। तो उसने देखा कि बहुत रो रहे हैं, पता नहीं क्या ऐसे। तो फिर उसने पूछा कि हुआ क्या है, ये क्यों इतना रो रहे हो आप लोग। तो क्या हमारी बहुत छोटी उम्र थी इस लड़के की और इतने छोटे लड़के का इतने छोटे बच्चे हैं दो और एकदम एक्सीडेंट में मर गया। पता नहीं वो क्या अभी कहाँ आत्मा भटक रही है, कहाँ दुखी हो रही है, कहाँ वो आत्मा मना उस जन्म लेंगी या नहीं लेंगी, इसलिए पता नहीं हमारे बच्चे का क्या होगा। तो वो भाई जो ज्ञानी था उसने बोल दिया कि हमारे सेंटरों पर हर गुरुवार को भोग लगाते हैं बाबा को, तो एक बार हम भोग लगाएंगे और वो जो आपका लड़का है वो अभी कैसे है, कहाँ है, वो हम भोग लगा करके पूछ लेंगे। तो उसकी माँ बहुत वो हुई, दुखी हुई और थी ही दुखी, लेकिन उठ करके खड़ी हुई कि आप माने जो भी करना पड़े वो करना, लेकिन आप ये पूछो कि मेरे बच्चे की क्या हालत है, कहाँ है, भटक रहा है, शांत है, कैसे है। तो फिर बाबा के माना जैसे गुरुवार के दिन बाबा को भोग लगाने के लिए जो शारदा बहन हमारी अम्बावाड़ी वाली जो मधुबन में भी कई बार स्टेज पर होती है, तो उसके पास जाता था भाई। तो उसको बोला कि शारदा बहन आप भोग जब लगाओ ना तो हाँ एक भाई के लिए पूछना है। उन्होंने बोला भोग लगाने का, तो आप मना गुरुवार को उसका भोग रखना है। तो बोला कि वो कौन था, ज्ञान में चलता था, तो कहना देखिए उसके मम्मी पापा चलते हैं ना, उसके कोई संबंधी ज्ञान में चलते हैं तो ना। तो बोला कि हम भोग नहीं लगा सकते, वो क्या लोग समझेंगे कौन सा बाबा और क्या भोग। तो बोला मैं तो बोल करके आया। बोला पर हम नहीं लगा सकते। फिर उसने बोला कि चलो सरला दीदी से पूछो। फिर सरला दीदी से पूछा तो दीदी ने भी बोला कि कोई ज्ञान में ही नहीं चलता है तो कैसे भोग लगाएंगे। फिर बोला दीदी मैंने बोल दिया है सबको।
बोला भले बोल दिया है लेकिन हम भोग नहीं लगा सकते। तो फिर बोला दीदी कुछ भी करो, कि कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बोला कि दीदी ऐसे करो, कैलाश बहन को बोलो बाबा से पूछ के आओ, अगर बाबा भोग लगाने का कहेगा तो फिर भोग लगाएंगे, अगर नहीं कहेगा तो भोग नहीं लगाएंगे। तो फिर दीदी ने जैसे बोला ठीक है, फिर हमारे को फोन किया दीदी ने कि कैलाश बाबा से पूछ के आओ कि ऐसे ऐसे भाई मर गया है, उसका भोग लगावे या नहीं लगावे। तो मैंने कहा दीदी उसका कोई ज्ञान में चलता ही नहीं है तो भोग नहीं लगा सकते हैं। बोला वो सब कुछ समझा दिया है, लेकिन ये भाई माना अच्छा यज्ञ सहयोगी भाई आत्मा है और अनन्य है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो फिर आप भोग मैंने बाबा से पूछ के आओ। फिर पूछा तो बाबा ने बोला कि बच्ची भले भोग लगाओ। तो बाबा को बोला बाबा वो कोई भी ज्ञान में नहीं चलता है। तो बोला कि भले नहीं चलता है पर भोग तो लगाओ। तो उन्होंने बोला हम सब ने मना कर दिया है। बाबा ने बोला भले मना कर दिया है लेकिन फिर भी भोग लगाओ, उसमें कल्याण है, बहुत बड़ी सेवा समाई हुई है, और भले बच्ची भोग लगाओ और मना नहीं करो। बाबा को बोला बराबर भले। फिर हम लोगों ने दीदी को बोला, दीदी ने उस भाई को बोला कि भले भोग लगाओ। तो जब 3-4 दिन के बाद हम लोगों ने बाबा को भोग लगाने का सोचा, तो उसी समय देखा कि वो भाई बर्तन में दिखाई पड़ा, बैठा हुआ था लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहा था। हमने बोला आपके घर से हम सब लोगों ने याद दिया है, भोग लाई हूँ, पर सब कुछ उसने सुन लिया, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन कोई जवाब जब नहीं दिया तो मैंने बोला आपके लिए खाना भी लाए हैं। तो बोला ठीक है। तो जब खाने का बोला तो उसने बड़े प्यार से जो भोग हम लोग ले गए थे उसको बहुत देखा, खोला और माथा टेक करके, और उसमें जो खाना ले गई थी वो खाया और बोला कि दीदी आप जब दूसरी बार आएंगे ना, तब मैं ये जो भी आपने प्रश्न किए हैं उसका उत्तर दूसरी बार आएंगे ना तब मैं दूंगा। तो हमने बहुत आश्चर्य खाया कि इतनी मुश्किलातों से तो हम अभी आई है, और फिर ये भाई बोलता है दूसरी बार आएंगी तब मैं बताऊंगा। तो बोला मैं बाद में बताऊंगा, ऐसे बोला और कुछ भी नहीं बोला। फिर हम नीचे आ गए, सुनाया कि भाई उसने कुछ बोला नहीं है, बोला जब दूसरी बार आएंगे तब मैं इसका जवाब दूंगा। तो दीदी ने बोला याद नहीं कुछ बोला नहीं, दीदी कुछ नहीं बोला है। तो फिर उसने बोला कि ऐसे मतलब कुछ तो बताया होगा, तो मैं कुछ नहीं बताया। फिर 3-4 दिन के बाद मना फिर से हमने भोग लगाने का उसी समय फिक्स किया। तो उसके भाई ने बोला, मेरे भाई का ये स्वभाव था कि कभी भी वो जो भी हम पूछते थे वो तुरंत उत्तर नहीं देता, हमेशा के लिए वो जो भी हम बोले दिल्ली घूमने जाना है, अब चलेंगे भैया, वो बोलेंगे कि हम 5-6 दिन में या 2-4 दिन में आपको सोच के जवाब दूंगा। तो बोला जब वो मर गया तभी भी उसने वही हाल किया। मैंने कहा हमारे को पता नहीं।
फिर 2-4 दिन के बाद फिर से भोग लगाया। अहमदाबाद पालड़ी शारदा बहन के पास ही भोग लगाते थे। तो जब वहां भोग लगाया तो भोग माना जब दूसरी बार लेके गए तो बहुत, जैसे हम गए तुरंत उठ करके खड़ा हुआ, आओ आओ दीदी कैसे हो। मैंने बोला हम अच्छे हैं। बोला कि हमने बोला कि आप माना हमारे को पहचानते हो। तो बोला हाँ हम पहचानते हैं दीदी, क्योंकि आपके पास आपने हमारे वहां नजदीक में ही प्रदर्शनी लगाई थी और सप्ताह कोर्स कराया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं ये संस्था को जानता हूँ और बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। और बोला जब हमारी शादी हुई थी तो हम आबू घूमने गए थे और आबू में जो म्यूजियम है उसमें हमने 3 दिन की शिविर भी की थी। तो आपकी संस्था बहुत अच्छी है। तो फिर हमने बोला कि भैया आपके मम्मी पापा ने बहुत बहुत याद दी है और वो बहुत दुखी हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा अचानक आ गया, पता नहीं उसकी कौन सी इच्छा रह गई या कहाँ वो आत्मा घूम रही है, किस स्थिति में है। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे मम्मी पापा को बोलना कि मेरी बहुत बहुत याद देना और मैं ठीक ठाक हूँ, परंतु मैं मीन्स जब मेरे को मेरे माँ बाप के पास रहने का था तब मैं नहीं रहा और मीन्स जब सेवा करने का समय था तभी मेरा वहां से आना हो गया, परंतु मैं शांति में हूँ। मैं कहीं भी दुखी या शांत होकर के भटक नहीं रहा हूँ, परंतु उसने 2-3 बातें बताई कि मेरी जो पत्नी है वो ना, उसको बोलना कि मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छी तरह संभाले और उसको पिता की कमी महसूस नहीं होने देना। और फिर उसने ये भी बोला कि माना मैं जा रहा था पैसे देने के लिए, परंतु मैं स्पीड में था और जो ट्रक रॉन्ग साइड आया, रॉन्ग साइड जो ट्रक ने टर्न लिया तो वो भी स्पीड में था, तो माना उसके साथ टकरा करके माना मेरा एक्सीडेंट हुआ। और मैं जो पैसे देने जा रहा था वो पैसे दिए नहीं थे, देने के बाकी थे, 40-45 हजार था। तो बोला कि वो पैसे जो पुलिस वाले होते हैं उन लोगों ने ले लिए थे, तो भाई को पैसे देने के बाकी है, तो मम्मी को बोलना वो पैसे दे देवे। और फिर उसने ये भी बताया कि माना जो भी ये मम्मी ने बोला है मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, मैं बिल्कुल शांति से हूँ, लेकिन मम्मी ने पापा ने बोला है कि आपकी कोई इच्छा हो तो हम पूरी करेंगे। तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं खूब ठीक हूँ, परंतु एक मैं आप मतलब बात बताना चाहता हूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरी पत्नी, भाई भाभी किसी को भी पता नहीं है, पर मेरा एक फ्रेंड है उसको पता है। तो आप माना एक बात ये बताता हूँ कि हमने और हमारे फ्रेंड ने जमीन ली थी अंबाजी में, 2 प्लॉट लिए थे, तो वो वहां पर हम कुछ करने वाले थे। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा,
परंतु वो ऐसे का ऐसा ही है। उसके जो भी कागज है मेरे फ्रेंड के पास है, तो जो मेरे को करना था अब तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन वहां पर अगर आपका ब्रह्मा कुमारी सेंटर बने तो बहुत अच्छी सेवा होगी। तो माना मैं वो प्लॉट ब्रह्मा कुमारी संस्था को देना चाहता हूँ। तो फिर हमने बोला भाई वो प्लॉट कहाँ है वो पता नहीं है, आपका फ्रेंड कौन है, कहाँ है, हम तो किसी को भी नहीं जानते हैं, वहाँ का कोई एड्रेस ही पता नहीं है हमारे को। तो बोला कि दीदी जब आप जाएंगी ना, मेरा फ्रेंड अभी घर से ऑफिस जा रहा है और वो बिल्कुल सेंटर के नजदीक से जा रहा है, तो मैं उसको सेंटर पर भेजता हूँ और वो सेंटर पर आएगा और वो सब कुछ बता देगा। हमने बोला भले। तो बोला कि वो बता देगा तो आप मना उनसे सारी डिटेल ले लेना। हमने बोला भले। तो फिर तो हम लोग मना उसको खाना पीना खिला के बातचीत करके जब नीचे आई और संदेश सुनाने लगी, उसी समय एक भाई बैठा, लेकिन उन्होंने सारा संदेश सब सुनाया, हमने उन्होंने सुना। संदेश सुनाने के बाद वो भाई खड़ा हुआ कि बहन जी आपने जो ये संदेश सुनाया जमीन का, तो उस भाई का फ्रेंड मैं ही हूँ और मैं मना कागज वगैरह सब मेरे ही पास है, पर मेरे फ्रेंड ने मुझे मना किया था कि आप कुछ भी बताना नहीं जब तक मैं बोलूं नहीं। तो अभी तो बोला आपको तो पता नहीं था, अभी उसने ही आपको बता दिया तो मैं भी आपको बता देता। तो वो प्लॉट मेरा भी और उसका भी अंबाजी में ही है और वो मैं दिखाने चलूंगा, अगर आप बोलेंगे। उसके जो कागज है वो आज शाम को ऑफिस से आकर के मैं मम्मी पापा को दे दूंगा। फिर उसके माँ बाप सरला दीदी और शारदा दीदी के पास खड़े हुए और उन्होंने बोला कि हमने ही मना जो मना दीदी ये जो प्लॉट है मेरे बच्चा तो नहीं रहा, और मेरे बच्चे की अंतिम इच्छा है कि उस प्लॉट पर बाबा का घर बने और सेवा हो। तो वो प्लॉट जहाँ भी है जितना भी है वो आप ले लो और वहां पर सेंटर बनाओ और सेवा शुरू करो। तो फिर मैं शारदा बहन सरला दीदी वगैरह गए अंबाजी में, अबू के पास ही अंबाजी, वहां पर जाकर के वो जगह देखी। अभी जो सेंटर है वो उसी जगह पर है जो शरीर छोड़े हुए भाई ने कहा था कि उस जगह पर सेंटर बनाओ। तो वहाँ ही सेंटर बना है और बाबा की सेवा उस स्थान पर हो रही है। तो बाबा ने जैसे बोला था कि बच्ची सेवा अर्थ ये ट्रांस का पार्ट बाबा ने तेरे को दिया है। तो हमने देखा कि बाबा ने सचमुच बहुत अच्छी तरह से काफी मतलब मैं वैसे बहुत तो नहीं, लेकिन मैं ये ट्रांस के कारण ही वैसे मधुबन से अहमदाबाद आई थी, भोग लगाने के लिए आई थी और अभी तक अहमदाबाद में गांधीनगर में ही हूँ। तो बाबा जैसे सेवा कराते रहते हैं और बाबा कर माना जैसे बोला वैसे करते भी रहते हैं।
परंतु अभी तो काफी समय से समझो 10-12 साल होने आए, हम अभी बाबा के पास नहीं जाते हैं। अच्छा तो जब से दादी ने मना किया तब से नहीं जाती। बहुत अच्छा दीदी। दीदी जी, आपने इतने अच्छा, बाबा ने कैसे आपको भोग के लिए वतन में भेजा और कैसे सेवाएं कराई। दीदी, तो उस समय आपने एक बात बोली थी कि बाबा के सामने बाबा ने हमको बोला था गीत गाने के लिए, और तो वो बाबा के सामने आपने गीत गाया था। तो अगर तो हो सके तो सभी भाई बहनों को जो गीत गाया था वो आप थोड़ा सा सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसे मम्मा के आगे भी, मम्मा जब जलंधर आई थी तब सुनाया था। जी बाबा के आगे तो बहुत बार रागों में बहुत सारे गीत बनाते थे और गाते थे, और इतने लोग तो गाने वाले होते नहीं थे ना, तो ये जो फिल्मी गीत होते थे वो हम लोगों को जो अच्छा लगे ना उस माना गीत पर वो बोल चेंज करके गीत बनाने का और गाने का ऐसा करते थे। तो भले वो भी सुनाएंगे। और वैसे 8:30 बजे पूरा करना ना? 8:30 बजे। जी जी दीदी, जी दीदी। है ना? ये अभी पूरा करूं? नहीं नहीं नहीं, 8:30 बजे तक। और सुनाइए दीदी कुछ ना कुछ तो। जी, है ना? बाकी हाँ जी बोलिए। हाँ जी दीदी सुनाइए। अच्छा अच्छा। दूसरा मैंने देखा कि बाबा वैसे ये जो जो कुछ भी ये जो ध्यान के पाठ चले या ये वो, जैसे मैं जयपुर में बाबा ने मेरे को 3-3.5 साल जयपुर में रखा, 3.5-4 साल रही थी। तो उस समय भी जब बाबा ने जैसे जयपुर में ही पढ़ाया था और फिर जयपुर में मैं काफी साल तक रही, तो बाबा ने एक बार जो विश्व किशोर दादा ने शरीर छोड़ा तो हम लोग भोग लगाते थे 13 दिन। तो उस समय जो मद्रास वाले रोजी दीदी और रोजी दीदी के साथ लक्ष्मी बहन करके थी, और वो लक्ष्मी दीदी पहले जयपुर रहती थी। तो लक्ष्मी दीदी के साथ हम भी वहीं थे। लक्ष्मी दीदी थी, रुक्मणी दादी थी, सुदेश दीदी थी, ये काफी हम लोग लगभग 40-50 जने जयपुर में थे। तो जब विश्व किशोर दादा ने शरीर छोड़ा और हम भोग लेकर के गई, तो वतन में बहुत अच्छी नदी दिखाई। उस नदी पर माना 3 बोट दिखाई, नाव। 3 नाव जो थी वो तीनों ही नाव माना एक नदी के पार थे, एक नदी के बीच में थी और एक नदी के इस ओर थी। तो मैं देखने लगी कि एक नदी माना एक बोट नदी के पार है, उसमें कोई माता बैठी हुई है, और दूसरी जो नाव बोट माना अंदर थी, नाव जैसे नदी के अंदर थी, तो और जा रही थी, और उसमें बाबा भी थे और विश्व किशोर दादा भी थे। बाबा बड़े प्यार से छोटे बच्चे की तरह विश्व किशोर दादा को खाना खिला रहे थे। और फिर मैंने देखा कि जो मेरे पास खाली नाव खड़ी है, तो मैं सोचने लगी कि इस नाव में कौन जाएगा, ये नाव अभी खाली क्यों खड़ी है। तो जैसे जैसे सोचने लगी इतने में बाबा हमारे पास आ गए, और बाबा ने बोला कि बच्ची क्या सोचती है। बाबा को बोला कि बाबा मैं यही सोच रही हूँ
कि एक नाव पार में है और एक बीच में है, जिसमें दादा को आप भोग खिला रहे थे, और एक नाव एकदम किनारे पर खाली खड़ी है, तो उस नाव में कौन जाएगा? वो नाव कब जाएंगी? ये नाव खाली क्यों है? तो बाबा ने बोला कि बच्ची, ये बाबा नहीं बताएंगे। बाबा को बोला, बाबा मेरे से सब लोग पूछेंगे, तो आपको अभी बताना होगा कि ये नाव खाली क्यों खड़ी है, इसमें कौन जाएगा? तो बाबा ने बोला, बच्ची अभी सुनाने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बाबा को बोला, बाबा आप बताओ, सब मेरे से पूछेंगे। तो बाबा ने बताया कि बच्ची, पार जो नाव खड़ी है उसमें मम्मा है, मम्मा बैठी हुई है, और जो नाव नदी के बीच में थी, बाबा और बच्चे को भोग खिला रहे थे, तो बाबा बच्चे को मम्मा के पास छोड़ने जा रहे थे। और बच्ची, ये जो तीसरी नाव खड़ी है, वो बच्ची 1 साल के अंदर अंदर जाएंगी। इसमें कौन जाएगा वो तेरे को तो क्या, पर मेरे सभी बच्चों को पता चल जाएगा। तो बाबा को बोला, बाबा आप बताओ कि इस नाव में कौन जाएगा? तो बाबा ने बोला, नहीं बच्ची, अभी बाबा नहीं बताएंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए बाबा माना तेरे को नहीं, सबको पता चल जाएगा, 1 वर्ष के अंदर अंदर जाएगी। फिर ऐसे जैसे बाबा ने बोला, तैसे बाबा ने ऊपर से नीचे भेज दिया। तो नीचे मैं चुप रही, मुझे तो समझ ही नहीं आवे कि ये बाबा ने क्या बोला। फिर रुक्मणी दादी ने बोला, कैलाश क्या बाबा ने कहा, संदेश सुनाओ। मैंने दादी को बोला, दादी कुछ संदेश नहीं बाबा ने दिया। अरे बहन, कुछ जो भी बोला है वो सुनाओ, जिस जो भाषा तेरे को आती है उसमें बोलो, हरजा नहीं सुना दो। तो मैंने बोला कि नहीं दादी, आप मन अभी नहीं, बाद में। दादी ने बोला, नहीं नहीं तू अभी सुना, सब लोग क्लास वाले बैठे हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर सुनाया। तो दादी ने जैसे सुना तो बोला, बाबा तो कभी अधूरा संदेश नहीं देता है, बाबा तो पूरा संदेश देते हैं, तू अधूरा संदेश क्यों सुना रही है, तू पूरा सुना। उस नाम में कौन जाने वाला है? दादी को बोला, हमारे को नहीं बोला है, 1 साल के अंदर अंदर जाएंगे, और मेरे को तो क्या बोला बाबा ने, मेरे सब बच्चों को पता चल जाएगा। तो दादी मेरे को नहीं बताया है। और दादी ने बोला, नहीं तू बता दे, हम किसी को नहीं बताएंगे। दादी को बोला कि दादी नहीं बताया हमारे को, अगर ऐसा है, हो सकता है मैं छोटी हूँ इसलिए नहीं बताया होगा, आप कोई और संदेशी को भेज करके बाबा से पूछा लो। फिर सुदेश दीदी ने बोला कि देखो 1 साल की तो बात है, आप जल्दी से लिख लो, और 1 साल के अंदर कौन जाएगा वो पता नहीं चलेगा, तो फिर से कैलाश बहन को बाबा के पास भेज के पूछा लेंगे। फिर तो 1 साल के अंदर अंदर बाबा ही गए थे, लेकिन क्या था कि थोड़े समय के बाद, हम जयपुर में ही थे, कुछ समय के बाद हमारी तबीयत बहुत बिगड़ी थी, और काफी जब बीमार हो गई, डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि ये लड़की हो सकता है हिमाचल प्रदेश की ठंडे पहाड़ों की है, तो इसको वहीं भेज दो तो ठीक हो जाएंगी, और यहाँ ये ठीक नहीं हो रही है। हमने काफी डॉक्टरों की दवाइयाँ ली थी। तो फिर
हमारे को घर पे भी भेज रहे थे डॉक्टरों के कहने से। हमने दादी को मना किया था, मुझे घर पे नहीं भेजना, मैं जब ठीक होंगी तो घर पे चली जाऊंगी, लेकिन अभी बीमार है तब नहीं भेजो। क्योंकि हमारे जो पिताजी के बड़े भाई थे वो ज्ञान में नहीं चलते थे और थोड़ा मन ऐसे रोक टोक करते थे। तो मैंने बोला अभी बीमार पड़ करके घर पे जाऊंगी तो उसको खराब लगेगा कि देखो बीमार पड़ी तो घर पे आ गई। तो मैंने मना किया था कि घर पे नहीं जाऊंगी। तो फिर बाबा ने माना फोन किया रुक्मणी दादी को और बोला कि कैलाश बच्ची को, मेरे को पहाड़ी कहते थे बाबा, पहाड़ी बच्चे। तो बाबा ने बोला कैलाश पहाड़ी को मधुबन भेज दो। फिर हम बाबा के पास काफी समय के बाद, दादी ने ये ऐसा कहती थी कि जब ठीक हो जाओ ना तब मधुबन जाना। परंतु मैं जो बीमार पड़ी थी उसका कुछ अलग ही कारण था। पर मैंने कोई को भी पता नहीं था और मैं बोलती भी नहीं थी किसी को भी। पर बाबा ने जब बुलाया तो मैं और भी ज्यादा बीमार थी। पर बाबा ने बोला भले कितने भी बीमार है बच्ची को यहाँ मधुबन भेज दो। फिर मैं बाबा के पास गई। बाबा बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, और भी बहनें बाबा के पास थी, दादियाँ। तो सब अपनी अपनी बातें कर रही थी। मैंने भी बाबा को बोला कि बाबा मैं भी आपको एक बात सुनाऊं। तो बाबा ने बोला नहीं नहीं बच्ची नहीं। बाबा को बोला बाबा मेरी तो बहुत छोटी सी बात है, 2 मिनट की बात है। बाबा ने बोला कि नहीं बच्ची, बाबा ने मना किया ना। बाबा को बोला कि बाबा ना मेरी कोई ऐसी प्राइवेट बात भी नहीं है। बाबा ने कहा नहीं बच्ची कल 10:30 बजे बाबा को सुनाना। फिर चले, हमारे को संदेशी दादी ने पीछे से इशारा किया इशारा किया कि नहीं आप नहीं वो इस आप बोलो नहीं अभी। बाबा जब कल के लिए बोल रहा है तो कल ही सुना। बाबा ठीक है। फिर हम तो दूसरे दिन जब बाबा की झोपड़ी में गए और झोपड़ी में मना लच्छू दीदी और शंकरी दादी वगैरह बैठे हुए थे। तो बाबा ने बोला कि भले बच्चियां आप अपना फल का काम कर लो, बाबा इस बच्ची से बात कर रहे हैं। बाबा को बोला बाबा मेरी तो कोई प्राइवेट बात नहीं है। बाबा ने बोला बोलो बोलो सुनाओ बच्ची। उसी समय शंकरी दादी और लच्छू दादी भी उठ करके आ गए और बाबा ने पूछा, बाबा ने सीधा यही पूछा कि बच्ची सच बताओ क्या संकल्प चलते हैं। तो मैं वहीं ठंडी हो गई कि बाबा को कैसे पता चला मुझे संकल्प चलते हैं। बाबा ने बोला कि बच्ची बोलो। बाबा को बोला बाबा मैं जब भी जहाँ भी बैठती हूँ तो मेरे को ऐसे संकल्प आते हैं कि आप हमारे से दूर हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे स्पष्ट बोला। बाबा को बोला बाबा आप दूर चले जाएंगे। नहीं बच्ची किसके साथ बात कर रही हो। बच्ची बाबा से सच जो कुछ है ना वो साफ साफ स्पष्ट बोलो। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि बाबू को कैसे बोलूं, क्या बोलूं। तो मैं चुप रही। फिर बाबा ने बोला बच्ची बाबा से साफ साफ सच बोल दो। फिर मैंने बाबा को बोल दिया कि बाबा
मैं जब भी चाहे योग करूं, चाहे मैं झाड़ू पोछा करूं, कपड़े बर्तन जो भी खाना बनाऊं, खाऊं सोऊं उठूं बैठूं, मेरे को यही संकल्प चलते रहते हैं कि आप ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे। एक आधी मिनट बाबा शांत रहे, फिर बाबा ने बोला कि बच्ची, बाबा बतावे ये संकल्प क्यों आते हैं। बाबा को बोला जी बाबा। बाबा ने बोला कि बच्ची तेरा योग अच्छा नहीं है ना, इसलिए ये संकल्प आते हैं। देखो मेरे कितने सारे बच्चे बाबा को याद करते हैं, हाँ? और तेरा योग अच्छा नहीं है ना, इसलिए ये तेरे को संकल्प आते हैं। मेरे को बिल्कुल सच लगा। मैं उठते बैठते चलते यही संकल्प चलाती रहती हूँ, मेरा योग तो है ही नहीं। इसीलिए ये बाबा ने जो बोला वो बराबर है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, अभी जो बाबा को बात सुनाई, वो बाबा को सुना देने के बाद अभी और किसी को भी 3-4 महीने तक ये बात नहीं सुनानी और विशेष योग करना। और अभी बाबा को सुनाने के बाद ये संकल्प तेरे को बिल्कुल नहीं आएगा। बाबा को बोला बाबा ठीक है। और सच्ची बाबा को सुनाने के बाद बाबा मैंने कभी ऐसे कहते थे कि बच्ची आज पहाड़ी खाना बना के खिलाओ, आज पंजाबी खाना बना के खिलाओ। मैंने ऐसे अलग अलग काम भी बाबा देते रहते थे। कभी बाबा बैडमिंटन खेलने, मेरे को खेलने नहीं आता था लेकिन सिखाते थे बाबा कैसे बैडमिंटन खेलना। और कभी बाबा मना जैसे झोंपड़ी में ले जावे, कभी बाबा कुछ दिखावे, कभी बाबा कुछ दिखावे, कभी ये ट्रेनिंग वाले जो रूम बन रहे थे वो दिखाने ले जावे। ऐसे बाबा के पास काफी समय रही। एकदम जो भी बीमारी थी सब खत्म हो गई, पता ही नहीं चला कैसे दूर हो गई, बिगर दवाई अच्छी हो गई। और जब मैं बिल्कुल अच्छी हो गई, मुझे याद ही नहीं था, तब बाबा ने बोला कि बच्ची तेरे को तो कितना समय हो गया, बाबा के पास बैठी रहेंगी क्या, वापस जयपुर नहीं जाएंगी, सेवा में नहीं जाएंगी। बाबा को बोला बाबा जैसे आप बोलेंगे। बाबा ने कहा देखो बच्ची, वहाँ के बच्चे याद कर रहे हैं, वहाँ कितनी सेवा है, आप जाओ। बाबा को बोला बाबा ठीक है। बाबा ने बोला भले बच्ची बहुत अच्छा, लेकिन जो बाबा ने कहा है उसको याद रखना, किसी से कोई बात नहीं करना, बाबा को याद करना। भले फिर तो बस मैं लगभग जयपुर में 1.5 महीना ही हुआ होगा मेरे को जयपुर में गई को। और उसके बाद तो साकार बाबा ने शरीर छोड़ा था। तो बाबा ने इतना अच्छी तरह से मेरे को समझा दिया कि मेरे को ये पक्का ख्याल आ गया कि नहीं मेरा योग अच्छा नहीं है, इसलिए ये संकल्प चलते हैं। तो कितना अच्छी तरह से ढंग से बाबा ने ठीक भी कर दिया सब। बाबा मेरे को कोई समझ ही नहीं थी और बाबा सब कुछ दिखाता रहता था। तो बहुत बाबा ने जैसे मदद की है, बहुत प्यार से बाबा ने सब कुछ सिखाया, आगे बढ़ाया। ऐसे बाबा को, ऐसी मम्मा को तो कैसे भूलेंगे, है ना।
तो मम्मा जब जालंधर में आई थी तो उस समय चंद्रमणि दादी जी ने हम लोगों को अलग अलग, समझो दिल्ली के, राजस्थान के, हिमाचल प्रदेश के, पंजाब के, जो जहाँ के थे उन लोगों को बाबा ने, दादी ने बोला था कि अभी मम्मा आ रही है तो हर एक अपनी भाषा में कोई गीत, कोई कविताएं वगैरह बनावे और गावे, प्रोग्राम करे। तो हमने बोला था पहले तो हमारे को भी पहाड़ी प्रोग्राम करने का था, एक पहाड़ी डांस और एक गीत गाने का था। वो थोड़ा पंजाबी टोन में था तो फिल्मी गीतों पर ही दादी ने बोला जो गीत अच्छा लगे उस पर मम्मा का गीत बनाओ, मम्मा का बाबा का नाम ही उस गीत में आना चाहिए। ठीक है, फिर तो हम लोगों ने गीत बनाया और वैसे हमारी बस लेट थी तो हम जब डांस करना था उस समय नहीं पहुंची थी, लेकिन जैसे वो समय पूरा हुआ उसके बाद पहुंची थी। पर फिर भी दादी ने बोला कि हिमाचल प्रदेश से ये कैलाश आई है इतनी दूर से और अभी आप मम्मा को गीत सुनाएंगे। फिर हम लोगों ने पंजाबी टोन पर एक गीत बनाया था, फिल्मी गीत था। वो गीत था, नहीं एक फिल्मी गीत है ना, सारी सारी रात तेरी याद सुधा। इस गीत पर हमने गीत बनाया था। वो गीत था कि प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पुधारी, आज पुधारी मम्मा, आज पुधारी मम्मा, सोना पगधारी रे, प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पुधारी। आप तो आई मम्मा, बाबा कौन लाई रे, अपने कन्हैया को संग क्यों न लाई रे, संग क्यों न लाई मम्मा, बड़ा मुस्कुराए रे, प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी। ओम शांति। बस बहुत सुंदर गीत था दीदी, बहुत अच्छा। आपने तो एक लाइन सुनाया लेकिन गीत ही एक दो लाइन ही बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी आपने गीत भी गाए होंगे क्या कैसेट में? पहले आपके रिकॉर्डेड गीत हुए होंगे ना कुछ? जो साकार बाबा के पास गाते थे ना, वो वाले होंगे। जब समझो बाबा व्यक्त हुए उस समय भी गीत बनाते थे, गाते थे। उस समय अपनी जो नलनी बहन है ना, उसकी एक बड़ी बहन रजनी बहन करके था, बहन थी वो, हम और एक तीसरी कोई थी, हम 3 जनों ने भी मम्मा बाबा के जाने के बाद भी मधुबन में गीत गाए थे। ऐसे साकार बाबा को होते भी गाते थे, बाद में भी गाते थे। हाँ जी, वो साकार बाबा के जो गीत हम 18 जनवरी में सुनते हैं मम्मा बाबा के, उसमें बहुत सारे जैसे आपने अभी गाया वैसे ही बहनों ने गाया है। तो
वो 18 जनवरी में सुनते ना दीदी, हाँ तुझे पाने की चाहत में मैं दुनिया को भुला बैठी, और भी बहुत सारे, मैंने जैसे ऐसा ये जो हम्म, कौन सा है वो, ये हम लोगों ने जो बाबा के जाने के बाद कौन सा गीत गाया था, ये बहुत अच्छा, अभी इतना गाते नहीं है ना वो, एक अच्छा गीत है, हाँ वो क्या है गीत का रियल कौन सा है, रियल तो समझ जाएंगे। वो दिल कहाँ से लाऊं जो तेरी याद बुला दे, ये वो है दिल, ना। हाँ वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। हाँ, तो वो गीत हम लोगों ने बाबा के अव्यक्त होने के बाद हम 3 बहनों ने गाया था, तो उसकी लाइन सुनो, पूरा हाँ सुना जी दीदी। पूरा सुनो। हाँ बहुत चलो हम लोग योग करते हैं, है ना, और गीत भी सुनते हैं, ठीक है, ठीक है दीदी। मधुबन में मीठ बाबा तेरी याद हमको आए, मधुबन में मीठ बाबा तेरी याद हमको आए, कमरे में जब मैं जाती बैठा दिखाई पड़ता, कमरे में जब मैं जाती बैठा दिखाई पड़ता, कह मीठी बच्ची हमको जैसे वो मुस्कुराए, मधुबन में मीठे बाबा तेरी याद हमको आए, जाती बगीचे में जब यही बात सुना है आती, जाती बगीचे में जब यही बात सुना है आती, अंगूर के ये गुच्छे बाबा हमें खिलाए, मधुबन में मीठे बाबा तेरी याद हमको आए, मधुबन की वो ही कुटिया लगती है सी वैसी, मधुबन की वो ही कुटिया लगती है सी वैसी, हाल दिल पूछे बाबा जैसे गले लगाए, मधुबन में मीठे बाबा तेरी याद हमको आए, मधुबन में मीठे बाबा तेरी याद हमको आए, जाती क्लास में जब
यही वासना है आपकी, संदली पे बैठे बाबा, मुरली मधुर सुनाए, मधुबन में मीठे बाबा, तेरी याद हमको आए। ये सुथम सामने से मेरा ध्यान खींचता है, ये स्तंभ सामने से मेरा ध्यान खींचता है, क्यों दूर जाके बाबा राम ऐसा बताए, मधुबन में मीठे बाबा, तेरी याद हमको आए। बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। मेरा हमारा गया।